नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक सिंह आप लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का सब्जेक्ट लेकर चल रहा हूँ। पिछले लेक्चर में आपको बताए थे सब सॉइल और एग्रीगेट के बारे में। ये हमारा हाईवे मटेरियल का टॉपिक चल रहा है। आइए अब हम आप आज बात करते हैं बिटुमिन के बारे में। बिटुमिन मतलब बाइंडिंग मटेरियल। तो बिटुमिन में क्या होता है कि पेट्रोलियम पदार्थों के प्रभाजी आसवन से के द्वारा बिटुमिन प्राप्त किया जाता है। बिटुमिन में बाइंडिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी मतलब जो एग्रीगेट के एक एक कण को आपस में बांधे रखता है। अतः इसका यूज रोड में बाइंडर के रूप में किया जाता है। इंडिया में असम के डिगबोई संयंत्र से प्राप्त बिटुमिन ही यूज करने लायक होता है। बिटुमिन में निम्न गुण होने चाहिए। बिटुमिन क्या क्या प्रॉपर्टी होने चाहिए, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। बिटुमिन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यह विस्कस होना चाहिए। विस्कस मतलब उसके अणुओं के बीच लगने वाला जो विरोधी बल है वो नहीं होना चाहिए, मतलब वो होना चाहिए, विस्कस होना चाहिए, वो इसमें गाढ़ापन ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा डक्टाइल होना चाहिए। मतलब इसको अगर किसी एक लंबाई तक एक पतले धागे के बराबर खींचे तो इसमें टूटना नहीं चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए। कलर इसका ब्लैक और ब्राउन होना चाहिए। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 के बराबर होनी चाहिए। वाटर में अनसॉल्युबल होना चाहिए, मतलब इसको वाटर में घोल दे तो वो उसमें घुलना नहीं चाहिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फेट में सोल्यूबल होना चाहिए, मतलब ये कार्बन टेट्राक्लोराइड कैल्शियम सल्फाइड में ये घुल जाना चाहिए। थर्मोप्लास्टिक होना की गुण होना चाहिए। केमिकली इनहेरेंट होना चाहिए, अर्थात केमिकल के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, मतलब इस पर केमिकल का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी जो है विस्कोसिटी मतलब विस्कोसिटी का ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है, जिसको हम आपको थोड़ा इसमें बता देते हैं। विस्कोसिटी मतलब द्रवों का या फ्लूइड का वह गुण जिसमें एक कण दूसरे कण की सापेक्ष गति का विरोध करता है, वही विस्कोसिटी कहलाता है। मतलब एक कण के बीच दो कणों के बीच लगने वाला जो विरोधी बल होता है वही विस्कोसिटी है। इस टेस्ट को करने के लिए धातु की 2 प्लेटों को लेकर इसके बीच 20 से 25 माइक्रोन थिकनेस में बिटुमिन को भर देते हैं और फोर्स को अप्लाई करते हैं, अर्थात निम्न फार्मूला से विस्कोसिटी का मान निकाल लेते हैं। ये फार्मूला आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में या हाइड्रोलिक्स में पढ़ा होगा। म्यू बराबर है FD/A/V, जहाँ F फोर्स है, D थिकनेस ऑफ बिटुमिन है, एक कॉन्टैक्ट एरिया है, V वेलोसिटी है। लिक्विड बिटुमिन का विस्कोसिटी ज्ञात करने के लिए इफ्लेक्स विस्कोमीटर का उपयोग करते हैं। इसमें एक टैंक की तली में 3 से 10 mm साइज आरिफिस बना देते हैं, इसमें बिटुमिन भर देते हैं तथा इसके नीचे एक जार जिसकी कैपेसिटी 50 से 200 सीसी मतलब ml होना चाहिए को रख देते हैं तथा इसके भरने में लगने वाले समय को नोट कर लेते हैं और निम्न फार्मूला से विस्कोसिटी को ज्ञात कर लेते हैं। तो ये फार्मूला है जो आपके कोर्स में शायद नहीं दिया होगा, लेकिन इसको आप लोग याद करें और लिखेंगे तो अच्छा होगा। जो बिटुमिन जितना कम जार को भरने में समय लेगा उसकी विस्कोसिटी उतनी अच्छी होगी, मतलब जितना बिटुमिन जितना गाढ़ा होगा वो उतना ही कम वेग से नीचे जार में गिरेगा। इफ्लक्स विस्कोमीटर पर निम्न इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। सेवाल्ट फ्यूराल, STV मतलब स्टैंडर्ड टावर विस्कोमीटर, एंगलर रॉड, रेडवुड, ये हम इफ्लक्स विस्कोमीटर में ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। बिटुमिन के लिए मुख्यतः सेवाल्ट फ्यूराल का प्रयोग करते हैं, जबकि टावर के लिए STV का प्रयोग करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है डक्टिलिटी। बिटुमिन के धागे के रूप में परिवर्तित करने के गुण को ही डक्टिलिटी कहते हैं। रोड जितना डक्टाइल होगा, रोड की स्ट्रेंथ ही उतना ही अच्छा होगा। डक्टाइल टेस्ट करने के लिए बिटुमिन को एक सेमी स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का ब्रैकेट तैयार करते हैं तथा इसकी लंबाई में यह वृद्धि कर चुका होता है तथा इसकी लंबाई में 5 सेमी प्रति मिनट से खींचते आते हैं तथा इससे 5 सेमी प्रति खींचते टूटने से पहले जितना सेमी लंबाई में यह वृद्धि कर चुका होता है वही बिटुमिन का डक्टाइलिटी कहलाता है।
इसका मान 5 से 100 के बीच प्राप्त होता है। मिनिमम 50 डक्टिलिटी वैल्यू का ही प्रयोग किया जाता है। इस टेस्ट को के दौरान टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। दूसरा है पेनिट्रेशन टेस्ट। यह टेस्ट विटामिन के इनडायरेक्ट हार्डनेस को ही ज्ञात करने के लिए किया जाता है, मतलब विटामिन के हार्डनेस को ज्ञात करने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट को करने के लिए विटामिन को एक जार में भरकर इसके ऊपर स्टैंडर्ड नीडल रख देते हैं। नीडल के ऊपर 25 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम का भार 5 सेकंड के लिए अप्लाई करते हैं। इस टाइम में नीडल जितना धंस जाता है वही उसका पेनिट्रेशन वैल्यू कहलाता है। इस पेनिट्रेशन वैल्यू कहलाता है। इस टेस्ट के द्वारा ग्रेड का भी निर्धारण किया जाता है। ये निम्न ग्रेड के प्रयोग किए जाते हैं 30 से 40, 60 से 70, 80, 100 से 120। इसका लीस्ट काउंट 1/100, 1/10 mm होता है। 30 से 40 का अर्थ होता है कि इसका पेनिट्रेशन 3 से 4 mm होता है। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, यह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर विटामिन पूरी तरह लिक्विड की भांति व्यवहार करता है वही सॉफ्टनिंग पॉइंट कहलाता है। सॉफ्टनिंग पॉइंट का मान 35 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस होता है। सॉफ्टनिंग पॉइंट को ज्ञात करने के लिए रिंग बॉल टेस्ट का प्रयोग करते हैं। अब रिंग बॉल टेस्ट क्या होता है? इस टेस्ट को कराने के लिए एक रिंग प्रयोग किया जाता है जिसका डायमीटर 15 mm और हाइट 6.4 mm होता है तथा एक बाल का प्रयोग किया जाता है जिसका डायमीटर 10 mm। इस टेस्ट के लिए एक जार का प्रयोग करते हैं जिसमें 2 प्लेटफॉर्म बने होते हैं जिनके बीच की दूरी 2.54 सेमी होती है। ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पर रिंग को रख कर इसमें विटामिन भर देते हैं और इसके ऊपर बाल को रख देते हैं। इस जार में पानी को भर देते हैं और टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं। जिस टेम्परेचर पर बॉल रिंग में से निकलकर पूरे 2.54 सेमी तय कर लेता है वही विटामिन का सॉफ्टनिंग पॉइंट कहलाता है। तो ग्रेड के आधार पर सॉफ्टनिंग पॉइंट का मान कितना होता है? जैसे 30 से 40 के लिए 50 से 60 डिग्री सेल्सियस और यूज इसका गर्म स्थानों पर ग्राउटिंग किया जाता है। दूसरा है 60 से 80 के ग्रेड के लिए 40 से 55, 80 से 100 के लिए 35 से 50। देखिए हाइयर सॉफ्टनिंग पॉइंट टेम्परेचर के प्रति लोअर सक्सेसिबिलिटी को दर्शाता है। फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट क्या होता है? वह मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पर गर्म करने पर विटामिन आग न पकड़े वही फ्लैश पॉइंट कहलाता है। इसका मान 220 डिग्री सेल्सियस होता है अतः विटामिन को गर्म करते समय हमेशा टेम्परेचर इसके फ्लैश पॉइंट से कम 50 डिग्री सेल्सियस कम रखते हैं। फायर पॉइंट क्या होता है? वह कम से कम टेम्परेचर जिस पर गर्म करने पर विटामिन आग जलने लगे वही फायर पॉइंट कहलाता है। लॉस इन हीटिंग, इस टेस्ट को करने के लिए विटामिन की एक निश्चित मात्रा लेकर इसको 163 डिग्री सेल्सियस पर 5 घंटे के लिए गर्म किया जाता है। 5 घंटे बाद इसके वेट में आई कमी 1% से अधिक नहीं होनी चाहिए, वही होता है लॉस इन हीटिंग। स्पेसिफिक ग्रेविटी, विटामिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.97 से 1.02 के बीच होती है। इसका वाटर अब्जॉर्प्शन 0.2% से अधिक नहीं होना चाहिए। कटबैक विटामिन, कटबैक विटामिन, यदि विटामिन ठंडे स्थानों पर प्रयोग किया जा रहा है तो ऐसे केस में कई बार इसको गर्म करने की आवश्यकता पड़ती है जिसके कारण ज़्यादा ईंधन का खपत होता है अतः इसी केस में कटबैक विटामिन का प्रयोग किया जाता है। विटामिन में वोलेटाइल मटेरियल कटबैक विटामिन का निर्माण करते हैं अतः यह निम्न प्रकार के बनाए जाते हैं। पहला होता है रैपिड क्यूरिंग। तो रैपिड क्यूरिंग क्या होता है? इसमें वोलेटाइल मटेरियल के रूप में नेफ्था या गैसोलीन पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है मीडियम क्यूरिंग। इसमें वोलेटाइल मटेरियल के रूप में लाइट डीजल ऑयल या केरोसिन का प्रयोग करते हैं। तीसरा है हमारा स्लो क्यूरिंग। इसमें वोलेटाइल मटेरियल के रूप में हाई बॉइलिंग पॉइंट गैस जैसे बेंजीन आदि का प्रयोग करते हैं।
कटमान बिटवीन निम्न ग्रेड के तैयार किए जाते हैं, जैसे RC0, RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, इसी पर MC, इसी प्रकार MC0, MC1, MC2, इस प्रकार SC, इस प्रकार कटमान ग्रेड में तैयार किए जाते हैं। नंबर बढ़ने का अर्थ विस्कोसिटी का बढ़ना होता है। जैसे नंबर बढ़ रहा है 1, 2, ये विस्कोसिटी बढ़ रही है इसकी। समान नंबर वाले समान विस्कोसिटी को शो करते हैं, जैसे R2, M2, RC2, MC2 या SC2, ये आपस में समान विस्कोसिटी वाले होते हैं। तो इस प्रकार हम आपको आज बताए हैं विटामिन के बारे में। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। धन्यवाद।